वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री एंड टैक्टिसिटी इन पॉलीमर्स। देखो, हमारे पास में बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहती है, लेकिन ये पॉलीमर्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन वो पॉलीमर अलग अलग रहता है। फॉर एग्जांपल, रबर और गट्टापर्चा एक एग्जांपल है। वो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन वो अलग अलग पॉलीमर्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास सेम रहते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहती है, मैं बोलूँगा कि ऐसे पॉलीमर्स आइसोमेरिज्म दिखाते हैं या ये आपस में आइसोमर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स हमारे पास में दो तरह के हो सकते हैं। देखो, एक में अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये मान लो ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर, ये अगर जुड़ गए तो ऐसे जुड़ेंगे। मान लीजिए ऐसे ए बी। देखो इनकी कनेक्टिविटी कैसी है, ए बी, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी ऐसी भी हो सकती है ए बी ए। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट। यहाँ पे मान लो हेड टू टेल अरेंजमेंट है, यहाँ पे हेड टू हेड कनेक्टिविटी है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन कनेक्टिविटी डिफरेंट है, या मैं बोलूँगा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे जो पॉलीमर्स है मैं बोलूँगा कि इनमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रह सकता है या मॉलिक्यूलर मास सेम रह सकता है, लेकिन जो पॉलीमर में ग्रुप्स रहते हैं या यूनिट्स रहते हैं, पॉलीमरिक यूनिट्स या ग्रुप्स, उनका स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, मतलब ओरिएंटेशन डिफरेंट हो सकती है, या मैं बोलूँगा कन्फिग्रेशन डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, यानी पॉलीमर्स में स्टीरियो आइसोमरिज्म हो सकता है, या हम इनको बोलते हैं कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स, यानी ये कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरह का होता है। एक रहता है सिस ट्रांस, जिसे हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है उसे हम कहते हैं डीएल, या मैं बोलूँगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डीएल। ये दोनों आइसोमेरिज्म हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में बताऊंगा कि पॉलीमर्स में सिस ट्रांस और डीएल कैसे बनता है। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, देखो अगर कोई ऐसा है डबल बॉन्ड पे अगर ऐसा सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड रहे, इसको हम बोलते हैं ट्रांस। अगर डबल बॉन्ड पे एक जैसे ग्रुप्स एक ही साइड में रहेंगे तो इसको बोलते हैं सिस। ये सिस है, ये ट्रांस है। अब इसकी जो एग्जांपल है मैं आपको सिस ट्रांस की आइसोप्रियन पे दिखाता हूँ। आइसोप्रियन रबर प्लांट से मिलता है। आइसोप्रियन यूनिट्स का बना रहता है रबर एज वेल एज गट्टापर्चा। देखो आइसोप्रियन का फॉर्मूला ये है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको हम कहते हैं 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। यहाँ पे भी यही है 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड सेम साइड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स अपोजिट साइड है। देखो इसकी अगर पॉलीमराइजेशन होगी, यानी ऐसे बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे? यहाँ से एक यूनिट आएगा, वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो आपको ऐसा एक चेन मिलेगा। तो ऐसे टाइप के n टाइम्स ऑफ यूनिट्स जुड़ जाएंगे, एक लंबी चेन बनेगी जिसमें ऐसे यूनिट्स होंगे, मोनोमरिक यूनिट्स। और ये जो अरेंजमेंट है, यहाँ पे कनेक्टिविटी सेम साइड में हो रही है, हेवी ग्रुप्स ऑन सेम साइड और लाइटर ग्रुप्स ऑन सेम साइड। ठीक, यानी चेन्स ऑन सेम साइड, कनेक्टिविटी ऑन सेम साइड। इसको मैं बोलूँगा सिस फॉर्म ऑफ पॉलीमर, सिस पॉली आइसोप्रियन बोलेंगे इसको। और सिस पॉली आइसोप्रियन बनाता है रबर। तो रबर में इस तरह का अरेंजमेंट रहता है आइसोप्रियन यूनिट्स में। जबकि अगर मैं इसी आइसोप्रियन यूनिट्स को ऐसे जोड़ दूं ट्रांस टाइप पे मतलब ये डबल बॉन्ड इस साइड है, ये इस साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ऑन सेम साइड, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ऑन अपोजिट साइड।
तो कनेक्टिविटी कहाँ से होगी, पॉलीमराइजेशन यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट। तो आपको जो चेन्स है ना, लंबी चेन्स, वो आपको अपोजिट साइड में दिखेंगी, यानी एक चेन इस साइड बनेगी, दूसरी इसके अपोजिट, यहाँ पे दोनों नीचे वाले साइड में। यहाँ पे एक चेन ऊपर साइड से आ रही, दूसरी नीचे साइड से। इसको मैं बोलूँगा ये ट्रांस है, अपोजिट है। सो ट्रांस, ये जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है आइसोप्रियन की, पॉली आइसोप्रियन की, ये बनाता है गटा परछा। तो गटा परछा में ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रहती है, जबकि इसमें रबर में सिस कॉन्फ़िगरेशन रहती है। बात समझ में आई? शाबाश। सिस ट्रांस तो हमने देख लिया, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कैसा हो सकता है और कैसे ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बना सकता है, डिफरेंट पॉलीमर्स दे सकता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन पॉलीमर्स ही डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे रबर और गटा परछा। अब हम बात करते हैं डीएल आइसोमेरिज्म पे। ये जो डीएल नॉमेनक्लेचर है या डीएल आइसोमेरिज्म जो मैं बात कर रहा हूँ, ये हम सिंपल जैसे डी ग्लिसरॉल लेते हैं या एल अमीनो एसिड्स लेते हैं। डी ग्लिसरॉल में कैसा कहते हैं हम कहते हैं CHO, यहाँ पे कायरल कार्बन पे OH, कायरल कार्बन पे OH, मतलब ये जो कार्बन है इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप से, उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। जैसे यहाँ पे DE इस कार्बन पे है, इस कार्बन को बोलूँगा मैं एसिमेट्रिक कार्बन, या बोलूँगा इसको मैं कायरल कार्बन। ठीक है, या मैं इसको बोलूँगा कि ये मॉलिक्यूल जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जनरली जिन मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्रिक कार्बन रहता है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स। अब हम देखते हैं पॉलीमर्स में ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे आता है। ठीक है, तो मैंने आपको आपसे कहा कि अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH ग्रुप इस कायरल कार्बन पे राइट साइड में रहे, हम उसको कहते हैं D, अगर लेफ्ट साइड में रहे तो L। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक मान लीजिए स्टाइरिन है, ये स्टाइरिन, इससे जल्दी आपको समझ में आएगा। स्टाइरिन में CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अब मैंने R लगा दिया, R मीन्स कुछ भी हो सकता है, ये बेंजीन रिंग या ये CN रह सकता है या Cl रह सकता है ना, जैसे PVC वगैरह में। तो ये जब पॉलीमराइज होगा, ये जब पॉलीमराइजेशन जब इसकी होगी तो क्या होगा, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे एक तरफ H, दूसरी तरफ से ये CH2 ग्रुप और तीसरी तरफ से चेन जुड़ जाएगी और यहाँ से भी चेन जुड़ जाएगी। ठीक, और चौथी तरफ से ये R। तो मैं बोलूँगा ये जो कार्बन, ये कायरल कार्बन बन गया, ये एसिमेट्रिक कार्बन बन गया। अब इस कार्बन पे हमें कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी पड़ेगी। ये कॉन्फ़िगरेशन D भी हो सकती है या L हो सकती है, यानी यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी या तो ये L रहेगी या D। वो मैं अभी जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, या तो ये D रहेगा या फिर L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब मान लो एक लंबी चेन बन गई, ऐसी चेन बन गई, उस चेन में ये R ग्रुप सेम साइड में भी हो सकते हैं। R ग्रुप्स, ये जो R है ये ऐसे नीचे रहेंगे सब, तो सब के सब या तो D बनेगी या तो फिर L बनेगी। या ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे इस यूनिट में R नीचे और अगले यूनिट में R ऊपर आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अभी दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ मैं, कि R के चेंज होने से, ऊपर नीचे होने से पॉलीमर में डिफरेंस आ सकती है। पॉलीमर डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, क्योंकि ये कायरल कार्बन है तो इसके ऊपर जो भी ग्रुप्स होंगे उनका जो अरेंजमेंट उसके ऊपर डिसाइड होगा कि पॉलीमर किस टाइप का बन सकता है। ठीक है, तो ये जो पॉलीमर बनेंगे ये हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी। अब टैक्टिसिटी का क्या मतलब है? टैक्टिसिटी का मतलब रहता है स्टीरिक ऑर्डर, यानी इन R ग्रुप्स का ऑर्डर कैसा है। ये R ग्रुप्स एक ऑर्डर्ड फॉर्म में भी रह सकते हैं या ये रैंडम भी रह सकते हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, या दो सब के सब R नीचे साइड में, या ये रैंडमली भी अरेंज हो सकते हैं। ये R ग्रुप्स, एल्काइल ग्रुप्स, ये R या ये हाइड्रोजन, उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास में एक ऐसी चेन बन गई, लंबी चेन, ये देखो ये मॉलिक्यूल, इसकी एक लंबी चेन बन गई। इस चेन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ और इस चेन में सब के सब R ग्रुप्स ऑन सेम साइड है। मान लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे D है तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन D होगी, क्योंकि R नीचे है। यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन D है, ये R नीचे।
ठीक है, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक में आर ऊपर, दूसरे में आर नीचे, एक यूनिट में आर ऊपर, दूसरे में नीचे, फिर ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन डी है तो इसका एल, इसका एल है तो इसका डी, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर एंड सो ऑन। इसको मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अल्टरनेटिवली एक यूनिट नीचे, दूसरे यूनिट में आर ऊपर, एक में नीचे फिर दूसरे में ऊपर, ठीक। ये हो गई दूसरी टाइप की कॉन्फ़िगरेशन। तीसरी टाइप की जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है, या मैं स्टीरिक ऑर्डर बोलूँगा या टैक्टिसिटी बोलूँगा इसको मैं। तीसरी टाइप की जो टैक्टिसिटी है उसमें क्या है कि आर ग्रुप्स कभी ऊपर तो कभी नीचे, इसमें कोई तमीज़ नहीं। देखो यहाँ पे 2 आर ग्रुप्स नीचे, फिर 3 आर ग्रुप्स ऊपर, फिर यहाँ पे एक आर ग्रुप ऊपर आएगा एंड सो ऑन। मैं बोलूँगा यहाँ पे ये रैंडमाइज्ड है, इसमें एक ही साइड में, इसमें अल्टरनेटिवली एक ऊपर एक नीचे, इसमें रैंडमली बैठे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक ऑर्डर या टैक्टिसिटी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है आइसोटैक्टिक। क्या है ये? आइसोटैक्टिक, यानी सेम स्टीरिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटैक्टिक। ये जो है ये यहाँ पे अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं बोलूँगा स्टीरियोटैक्टिक, स्टीरियोटैक्टिक या सॉरी सिंडियोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक, ठीक, सिंडियोटैक्टिक। इसमें कोई तमीज़ ही नहीं है, यानी कोई टैक्टिसिटी है ही नहीं, कोई स्टीरिक ऑर्डर है ही नहीं। तो इसको बोलूँगा मैं अटैक्टिक। ए मीन इज़ नॉट, टैक्टिक मीन स्टीरिक ऑर्डर, यानी इसमें कोई स्टीरिक ऑर्डर नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लो ये पॉलीमर चेन है, एक पॉलीमर चेन, इसमें सब आर ग्रुप सेम साइड, एक ही साइड में। इसको क्या बोलूँगा मैं? यहाँ पे डी डी कॉन्फ़िगरेशन है सपोज, तो मैं इसको बोलूँगा ये है आइसो, यानी सेम टैक्टिक, आइसोटैक्टिक। इसमें देखो, इसमें अल्टरनेटिवली आर इधर, फिर यहाँ पे नहीं यहाँ पे, फिर यहाँ पे नहीं यहाँ पे, सो ऑन, ठीक है। यानी अल्टरनेटिवली आर जो है ना वो इधर उधर बैठे हुए हैं, यानी एक पे दाएं दूसरे पे बाएं, दाएं बाएं दाएं बाएं। इसको मैं बोलूँगा सिंडियोटैक्टिक। क्या बोलूँगा? सिंडियोटैक्टिक, टैक्टिक। तीसरा जो है, तीसरा कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई तमीज़ नहीं। देखो यहाँ पे 2 और ग्रुप्स हैं, यहाँ पे 3 और ग्रुप लेफ्ट साइड में, यहाँ पे फिर एक और ग्रुप दाएं साइड में। इसमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है। इसको मैं बोलूँगा इसमें कोई भी स्टीरिक ऑर्डर नहीं है, तो ये अटैक्टिक है, अटैक्टिक, अटैक्टिक पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर्स में अब आपको फर्दर 3 टाइप्स दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, दैट इज अटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक एंड आइसोटैक्टिक। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो एन्जॉय द लेक्चर एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और साथ साथ में इसको लाइक भी किया करो, अगर दिल करे तो सब्सक्राइब भी किया करो, वैसे पैसे नहीं लगते, ठीक है। चलो बाय।